हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग ए सीबीएसई और एसएससी की कविता राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, जो कि महाकवि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक कविता। तो चलिए पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और इनका जन्म 1532 ई मृत्यु 1623 में हुआ था। जन्म स्थान राजपुर गांव और मृत्यु स्थान काशी थी। इनके माता पिता का नाम तुलसी देवी आत्माराम दुबे था और इनकी पत्नी का नाम रत्नवली थी। बचपन का नाम रामदोला रखा गया था और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। और प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है, यानी इसी का कुछ अंश हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है, जो कि 6 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। तो कविता की शुरुआत सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर जब परशुराम का धनुष को टूटने की ध्वनि सुनाई देती है, तब वह क्रोधित होकर सभा में आ जाते हैं और कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, मेरे लिए क्या आदेश है। यह बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए शास्त्र बहु के समान शत्रु है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेक धनुआ तोड़ी, तब आपने क्रोधित नहीं किया, आपका इतना लगाव इस धनुष पर क्यों है। लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का था। दूसरे पंक्तियों में लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मेरी नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से ना किसी की हानि हुई और ना ही किसी का लाभ हुआ। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो व्यर्थ में नाराज़ हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम अपने फरसे यानी एक्स को देखकर लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि लगता है तूने मेरे बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान की है राजकुमार, इस फरसे को देख लो, इससे मैंने शास्त्र बहु के शरीर को काट डाला था। तू अपने माता पिता को चिंता में ना डाल। मेरे फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। तीसरे पद में लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहते हैं कि है मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले, आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो क्या, जैसे आप एक फूंक में पहाड़ उड़ा दोगे। यहाँ पर भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली दिखाकर मर जाएगा। मैंने आपका फरसा धनुष बाण देखकर अभिमान में कुछ कह दिया, आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध का सहन कर लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता ब्राह्मण भक्त और घाय पर वीरता नहीं दिखाते। आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों की समान कठोर है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। चौथे पद में परशुराम कहते हैं कि है विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष ना देना। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे बल और क्रोध बताकर बचा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से अपने बारे में बताया है, आप क्रोध को सहन ना करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धैर्यवान हैं, आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। शूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपने प्रशंसा नहीं करता, बल्कि युद्ध करता है। पांचवें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप तो मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष ना देना, अब यह बालक कड़वे वचन के कारण वध के योग्य हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर
मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यहाँ मरने योग्य हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि मुनि साधु लोग बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, बहुत ही क्रोधी हूँ, मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है। आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़ी सी श्रम में इसे फरसा से मारकर गुरु ऋण में मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कह रहे हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे की तलवार है। और छठे पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मुनि, आपके स्वभाव से कौन परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। मतलब है कि परशुराम के पिता जमदग्नि ने अपने दूसरे और तीसरे पुत्र को भी माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन वह दोनों भी पीछे हट गए। इस पर जमदग्नि ने उन्हें विचारों चेतना नष्ट होने का शाप दे दिया, परंतु परशुराम ने पिता का कहा माना और माता का वध कर दिया। पुत्र को अपनी आज्ञा का पालन करते देख जमदग्नि बहुत खुश हुए और प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर परशुराम ने अपने माता से 3 वर मांगे। परशुराम ने पहला वरदान मांगा कि माता पुनः जीवित हो जाए, दूसरे उन्हें मरने की स्मृति ना रहे और तीसरी भाइयों की चेतना पुनः आ जाए। जमदग्नि ने उन्हें तीनों वचन पूरा होने का आशीर्वाद दे दिया। तो दोस्तों, इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपनी माता को ही नहीं छोड़ा था। आगे कहते हैं कि गुरु का ऋण अभिशेष है, यह ऋण लगता है आप मुझसे ही चुकाना चाहते हो, ब्याज भी बहुत हो गया होगा। आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम अपना फरसा संभाल लेता है तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। लक्ष्मण कहते हैं कि है मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है, आप अपने घर के ही योद्धा है। पूरी सभा कह उठती है, सही कहा। राम लक्ष्मण को आंखें से इशारा कर कर मना करते हैं। लक्ष्मण के वचन आग में घी का काम कर रहे थे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बात बढ़ती ही चली गई। इसे देखकर राम अंत में जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, जिससे परशुराम शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।